छोटा कर दो इसको। हाँ, अरे वाह, ट्रैवलिंग ग्लास है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो इसको जेब में डाल के ले जाना है। जो इसके अंदर रख दिया जाता था, डोरी नहीं होते थे पहले, और इसमें इंक रखते हैं। अब बच्चा रो रहा है तो उसको बाजू में सुला के आप रोटी बनाएंगे, हाँ, बच्चा शांत हो गया, है ना। बाहर सास को भी पता चलेगा ना अंदर बहू खाना बना रही है, बैठी नहीं है। सही है। पहले है ना सास बहू पर कड़क ध्यान रखती थी, आजकल थोड़ा उल्टा है। हाँ, कभी कभी बहू रख लेती है सास का, क्योंकि धातु है ना। हाँ, धातु जमीन के अंदर ऐसा बोला जाता है कि अगर आप कोई भी चीज यहाँ पे गाड़ेंगे ना 10-15 साल के बाद वो आप खोदेंगे तो वहीं पे नहीं मिलेगा, थोड़ा आगे पीछे साइड ले लेगा। अच्छा, नहीं तो अभी हर लोगों के पास चोरू होता है। इधर है देखिए, ये देसी दारू बनाने के लिए मस्त चीज है, पीने लायक। देखिए सर, ये देखिए, ये जूता पहनने के लिए खड़े खड़े। अच्छा, इतना लंबा अभी भी मिलता है, इतना छोटा वाला बोलते हैं लोग, हाँ, पर पहले इतना लंबा होता है। सुबह सुबह में उठ के जूतों में हाथ नहीं लगाया जाता था, अशुभ माना जाता था। और ज्यादा झुकना भी नहीं है, इसको खड़े खड़े आप जूते पहनिए, फिर चले जाइए। ये देखिए, ये जहाँ हाथ नहीं पहुंचते ना वहाँ खुजली करने के लिए। अच्छा, ये मेटल का होते थे मेटल ना? का। अभी प्लास्टिक के आते हैं। और ज्यादा दिन नहाए बिना रहते हैं तो मैल आता है, तो ये साफ करने के लिए ओहो, पीछे से साफ कीजिए, आगे से खुजलाइए। जी, ये सब सर खिलौने अभी जो प्लास्टिक में आते हैं, पहले सब मेटल के बच्चों को जो भी खेलना हो ऐसे होते थे। जी, देखिए, ये भी एक खिलौना की तरह भी यूज करते हैं, लेकिन ये है सुरमादानी, अच्छा, काजल इसके अंदर डाल के लगाने के लिए, जी, है ना। तो ये दिखने में पहले का सोच क्या है, हर काम में परफेक्ट होना चाहिए। वैसे बच्चों को खेलना हो तो खिलौना हो गया, अपना उपयोग में लेना है तो ये उपयोग में भी आ गया। वैसे देखिए, ये है हमारा छाछ, दही, दूध, पानी, लस्सी पीने के लिए गिलास है। ये देखिए, ये है ट्रैवलिंग गिलास। अच्छा, छोटा कर दो इसको। हाँ, अरे वाह, ट्रैवलिंग ग्लास है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो इसको जेब में डाल के ले जाना है। चलो मुझे यहाँ पे प्यास लगा, निकाला, खोला और पी लिया, है ना, वापस बंद करके जेब में रख लिया। पर इसमें पानी भर के आप ट्रैवल नहीं करना है, जी, क्योंकि ट्रैवल करते समय क्या है, कभी चलते चलते बंद हो गया तो पानी चला जाएगा, हाँ, सामने पीना पड़ेगा। अच्छा, अब ऐसा एक गिलास और भी है, देखिए। अब इस गिलास को आप देखिए, ऐसा क्यों है? इसमें कांच लगा है सर? हाँ, क्यों? अब क्या है ना, कभी कभी सीधा ही नहीं, पहले के लोग अलग भी सोचते थे। जी, 4 आदमी बैठ के जुगार पत्ते खेले, हाँ, तो नीचे कोई चीटिंग ना कर दो, पानी पीते पीते अपना पत्ते का भी ध्यान रख सकते। अच्छा, चीटिंग भी तो चलते थे ना पहले भी, पत्ते तो पहले से खेलते आए हैं, हाँ, तो पानी पीते पीते अपने पत्ते का भी ध्यान रख सकते हैं। शानदार, मेरी शक्ल दिखती है ना इसमें से? हाँ, दिख रही है सर। इधर देखिए, ये सब लेखक सामग्री, लिखने के लिए, भेजने के लिए, पेपर क्लिप, यहाँ पे सब कुछ है। अच्छा, जैसे ये है, ये पेपर क्लिप है, ये पेन और इंक रखने के लिए स्टैंड है। वो क्या पेपर क्लिप है? हाँ जी, ये पेपर को जो आता है ना, हाँ, अभी तो इसका वो सर वो काम कुछ हो गया है। अच्छा, स्प्रिंग आती है? हाँ, ऐसे आ जाता है, देखिए। गजब बनाया हुआ है सर। 1 मिनट रोकेंगे, 1 मिनट रुकिए। ये पेन और इंक रखने के लिए है। इसके अंदर है ना, जो पेन आता है यहाँ से डाल दिया जाता है। ऐसे जो पेन होते हैं पहले नेतर के ऐसे होते थे, जी, जो इसके अंदर रख दिया जाता था, डोरी नहीं होते थे पहले, और इसमें इंक रखते हैं। अच्छा, जैसा हमको लिखना पड़ा, निकाला, इसमें डुबाया, लिखे, जी, बिल्कुल, डुबाए, लिखे। और जो लिखने के बाद जो खत आता है कुछ भी, इसके अंदर डाल दिया जाता है, फोल्ड करके डाल के संदेश भेज दिए जाते थे। शानदार। अब ये सारे देखिए रखने के लिए है। तो एक वस्तु ऐसी है कि ये जैसे आप लिख रहे हैं तो वो फटाफट सुखाया जाता है, अच्छा, क्योंकि पहले इंक अलग होता था, पेन में आप डुबा के लिखेंगे तो फैल जाएगा, बिल्कुल, उसको रोकना है इससे। आप कैसे रोकेंगे? इसमें फूक मार के? हाँ, फूक मारेंगे। आप कहाँ से मारेंगे? तो इसमें फूक नहीं आता है, अच्छा, इसमें आती है नदी की रेती। अच्छा, है ना? रेती से यहाँ से भर देना है रेती, पूरी भर दिया, इसको बंद कर दिया, और एक लाइन आप लिखिए, ऊपर से रेती छिड़क दीजिए। रेती जो है ना वो अपनी तरफ को खींच लेता है, फैलने नहीं देता है। एक लाइन लिखिए, फिर से रेती डालिए, फिर उठाइए, इसमें भर दीजिए, फिर दूसरी लाइन लिखिए। शानदार सर। ये देखिए, ये नारियल कटर, जी, आगे से जो छीलने के लिए है, आगे जो कोकोनट बनाते हैं वो बनाने के लिए है। इधर से सब्जी वगैरह, मच्छी वगैरह भी काटी जाती है, वैसे वो भी है, ये है। ऊपर सब मसाला कूटने के लिए जो खल है। सामने देखिए हमारा ये है गुजराती में ढीचणिया।
ढीचणिया। जी, गुजराती में इसको ढीचणिया बोला जाता है, और वैसे हिंदी में घुटन। घुटन तो गुजराती में ही हुआ नहीं, वैसे पता नहीं हिंदी में क्या बोला जाता है, अगर आपको पता है तो मुझे बताइएगा। हाँ। यह है ना नी सपोर्ट है, अच्छा। जैसे हम जमीन पे पलाथी मार के बैठते हैं, हाँ। ठीक है, चप्पल के बिना बैठूंगा, ऐसे बैठे तो क्या थोड़ी देर में हमारा पैर यहाँ पे दर्द होता है, जी। आगे पीछे इसको चेंज करना पड़ता है, खासकर खाना खाने बैठे तो ज्यादातर लोगों का बैठना ऐसा ही होता है, बराबर। तो यहाँ पे दर्द होने लग रहा है, तो हम इसको यहाँ लगा के बैठेंगे। देखिए अच्छा। ये है, यहाँ पे लगा दिया। हाँ। आप जब तक बैठना चाहे आराम से बैठ सकते हैं, ना मुझे यहाँ पे दर्द होगा, ना इसमें प्रेशर होगा। जी। और आप दबा के खाना खाने बैठे हो तो दबा के खाना है, फुल पेट खाना है। हाँ। पर जब आप ये हटा देंगे तो आपके शरीर के में जो पेट में जितनी जगह खाली होनी चाहिए उतनी जगह ये खाली करके देगा। अच्छा, फिर और खा लो। और नहीं खाना है, और अगर खाना हो तो फिर इसको लगाना ही नहीं है, वो गड़बड़ कर देगा फिर ज्यादा खाने से। लेकिन इससे इतनी चीज का फायदा रहता है आपका कि शरीर में जितनी जगह खाली होनी चाहिए ये खाली करके देगा, आपको तकलीफ में से बचाएगा। अच्छा। और ये सब देखिए किचन के सामान है, हमारा सारा किचन में जो भी चाहिए यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। जी। छोटा बम्बा है ये, जो छोटा किचन के अंदर आप चाय रख सकते हैं, जी। पानी गर्म कर सकते हैं। ये एक चकला बेलन है, जी। है ना, इससे 3 काम एक साथ में होता है। 3 काम? हाँ, आप कैसे? सोचेंगे कैसे क्या क्या होगा? चकला है सर, 3 रोटी बन जाएगी। नहीं बनेगी। अच्छा। रोटी तो एक ही बनेगी, इसमें से ना आवाज आती है। अच्छा। अब बोले 3 काम क्या होगा? ये आवाज आ रहा है, कोई बच्चा मान लो खेल रहा है। हाँ जी। बच्चा खेल नहीं रहा है, बच्चा रो रहा रो रहा है। है, सॉरी। हाँ। अब बच्चा रो रहा है तो उसको बाजू में सुला के आप रोटी बनाएंगे, हाँ। बच्चा शांत हो गया, हो गया। है ना। तीसरा काम, बाहर सास को भी पता चलेगा ना अंदर बहू खाना बना रही है, बैठी नहीं है। सही है। पहले है ना सास बहू पर कड़क ध्यान रखती थी, आजकल थोड़ा उल्टा है। हाँ। कभी कभी बहू रख लेती है सास का ध्यान, बहू सास का। अब ये है हमारा टी बैग। ऐसा किया, चाय पत्ती इसमें डाल दिया, गर्म पानी में दूध में डाल के डिप करने के लिए। गजब। जी। और ये देखिए ये है छाछ बनाने के लिए। जी। पहले जो मेहमान घर पे आते हैं तो उनका स्वागत छाछ या लस्सी से ही किया जाता था। अभी की तरह ये सब कोल्ड ड्रिंक वगैरह आने लगे, ठंडा गरम क्या चाहिए, ये सब नहीं होता था पहले। हाँ। लस्सी छाछ जैसे आए चलो लस्सी पिलाते हैं, एक गिलास में डाला, बनाया, पिला दिया, दूसरा गिलास में डाला, बनाया, उनको पिला दिया। शानदार। बनाने के लिए स्पेशल ऐसे बनाए गए हैं। ये क्या बोलते हैं, ये घुघरा भजिया क्या बोलते हैं, वो बनाने के लिए देखिए डिजाइन देखिए। अरे वाह, ये ऐसे डिजाइन निकलेगी है ना जी, उसमें? इसका डिजाइन निकलेगा उस तरीके से। अब ये देखिए ये मसाला रखने के लिए, इसको पूरा खोलने की जरूरत नहीं, जो भी चीज निकालते रहिए, घुमाते रहिए, खराब नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा, ऊपर से कुछ भी गिरेगा नहीं। जी। ये देखिए ये मौसमी का जूस बनाने के लिए, शानदार। ऑरेंज जूस, घुमाते रहिए, जूस निकले यहाँ से, पीते जाइए, फिर से घुमाते जाइए। वो है हमारा ट्रैवलिंग टिफिन। अच्छा। है ना, ये चम्मच है देखिए, ये यहाँ लॉक का भी काम करता है, खाना निकालने का भी, खाना खाने का भी। जी। ये ऊपर का अलग है, आपको दाल ले जाना है तो ठीक है, नहीं ले जाना है तो आपका ये यहाँ से खुल जाता है, इसको पकड़ के आप ले जा सकते हैं। अच्छा, अलग हो जाता है। ये 3 ही डब्बे ले जाओ। जी, 1 2 3 ही ले जाइए। ये बाहुल भी ले जाइए, बाउल भी ले जाएं। हाँ। और ये देखिए ये आटा गूंदने के लिए परात है, लकड़ी का है, सिंगल पीस है। जी। पहले के भाई अलग नहीं रहते, तो 15-20 लोग एक साथ में हो तो उन सबको एक साथ आटा गूंदने के लिए। गजब। पीछे एक गांव से दूसरे गांव तेल ले जाने के लिए बैलगाड़ी में, लेदर का बना हुआ है। अच्छा, ये लेदर का बना हुआ है? जी, लेदर का। के लिए क्या है, तेल अगर आप लेदर के बर्तन में रखेंगे ना तो लंबा टाइम रहता है, तेल खराब नहीं होता है। जी। हमारा एक गरम टिफिन है देखिए, ये खाना ले जाने के लिए, यहाँ से है ना खोल के कोयला डाल देना है। अच्छा। और इसके ऊपर देखिए अंदर एक हमारा छोटा टिफिन है। जी। अंदर कोयला डालेंगे तो गर्म होगा, तो ये खाना इसमें देखिए ये डाल दिया, गरम गरम होता रहेगा। कहीं बाहर जा रहे हैं ट्रैवलिंग पे तो आप ले जा सकते हैं, गरम गरम जाएगा। नहीं चाहिए गरम, आप यहाँ से निकाल दीजिए, इतना ही लेके चले जाइए। जी। शानदार।
मतलब पुराने जमाने की क्या वो टेक्नोलॉजी, कितना दिमाग लगाते हैं हर चीज में। जी, कई चीजों में सर अभी से हमारे से कई आगे है पहले। जी जैसे ये है, देखिए ये हवन कुंड छोटा है, हवन करने के लिए इसको तांत्रिक हवन कुंड बोला जाता है। अच्छा, इसमें तांत्रिक लोग करते हैं। हाँ, तांत्रिक लोग करते हैं। और अब वो बड़े बड़े देखिए, बड़े बड़े हवन होते हैं तो दूर से घी डालने के लिए। हाँ और घी भी देखिए क्या, पहला श्लोक उसमें डालने का, जो श्लोक है बोले जाती है, 2-3 बार इसमें डालेंगे, फिर तीसरे में उठाएंगे, वहां से होके सीधा वो बड़े वाले में जाएंगे। अच्छा पूरी श्लोक का जो भी है वहां पे डाल के फिर एक ही साथ में उसको चढ़ाएंगे। जी। वो हर श्लोक के लिए अलग अलग वो बनाए खाने, जो एक श्लोक का यहाँ जाएगा, दूसरा श्लोक वहां, फिर पूरा श्लोक पूरा होने के बाद फिर हवन में डाला जाएगा। जी। उसी तरीके ये सारे देखिए, ये सगड़ी भी बोला जाता है, अंगीठिया भी बोला जाता है, ठंडी दिनों में आग जला के सेकने के लिए। जी। वो कोयले वाले स्त्रियां है देखिए, जो कपड़े पे लगाते हैं ना स्त्री, वो है। ऊपर देखिए वो मसाल है, जो बीच में है ना वो मसाल है। जी। और जो आजू बाजू के है, तो पहले क्या है, मसाल जला के बाहर निकलते थे। जैसे जैसे मसाल कम हुए तो बीच में जो आजू बाजू में दो है उसमें तेल भर के ले जाते हैं। जैसे जैसे कम हुए तो ऊपर से मसाल पे तेल छिड़कने के लिए। अच्छा, शानदार। आगे ये सारे देखिए, अब आए बम्बा, बम्बा पानी गर्म करने के लिए। कैसे, देखिए ऐसे बीच में लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करके आग डाल देना है। इस साइड पे पानी डाल देना है। घर में जैसे कोई आए तो यहाँ से पानी निकाल लीजिए, जितना चाहिए उतना। हाँ, जितना चाहिए निकाले, फिर बंद कीजिए, फिर वापस पानी भर दीजिए, फिर वो गर्म होता रहेगा। शानदार। इधर है देखिए हमारा भारतीय कुकर। कुकर। जी, ये सारे कुकर है भारतीय। अरे वाह। पहले के कुकर ऐसे होते थे, खाना वाना बनने के बाद है ना, ये यहाँ से सुगंध निकलते थे। जी। तो हमको ये पता चल रहा था कि खाना बन गया है। अभी तो सीटी बजती है, हाँ। चलो 2 सीटी मजा दो, हाँ, 3 सीटी लगाओ। पहले खुशबू से पता पहले लगे। खुशबू से पता चल रहा था कि ये खाना बन चुका है। अच्छा। और वो देखिए वो सबसे पुराना बर्तन, उसको 1000 गुजराती में चरू और हिंदी में खजाना बोला जाता है। पहले के जमाने में क्या है, बैंक के कोई सुविधा नहीं होते थे, सोना चांदी पैसा इसके अंदर डाल के जमीन के अंदर गाड़ देते थे। अच्छा। और जब जरूरत पड़े तब खोदता है, निकलता है नहीं है, निकलता नहीं है ये। अच्छा, क्योंकि ये हर 10 साल में अपनी जगह बदल देता है। कैसे? क्योंकि ये धातु है ना। हाँ। धातु जमीन के अंदर ऐसा बोला जाता है कि अगर आप कोई भी चीज यहाँ पे गाड़ेंगे ना, 10-15 साल के बाद वो आप खोदेंगे तो वहीं पे नहीं मिलेगा, थोड़ा आगे पीछे साइड ले लेगा। अच्छा। नहीं तो अभी हर लोगों के पास चोरू होता है, जी। क्योंकि पहले के जमाने में ऐसा कोई था ही नहीं। तो अभी तो किसी किस्मत वाले को ही ऐसा मिलता है। कभी कभी हम सुनने में आता है कि चरू मिला, खजाना, हमने खोदाई किया तो खजाना मिला। तो अब ये बर्तन वही है। तो ये 1000 साल पुराना बर्तन क्यों है? क्योंकि हमने इतने सारे बर्तन म्यूजियम में देखे तो हमने एक ही बर्तन 1000 साल पुराने हैं, बाकी सब कोई 200, 300, 400, 500 साल पुराने हैं। तो इसमें है ना, हम अभी भी क्लीन करते तो इसमें 1000 साल पहले जो भाषाएं चलती थी उन भाषाओं में आपको पूरी लिखी हुई पट्टियां मिलेगी। अच्छा। उससे ये पता चलता है कि वो 1000 साल पुराना है, लेकिन उससे भी वो कितना पुराना है उसका कोई अभी तक पता नहीं है। जी। और आगे देखिए, ये है दहेज के डिब्बे। दहेज के डिब्बे, दहेज भर के देने के लिए जी। अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार सबसे बड़ा है और सबसे छोटा भी है, कि जितना बड़ा दे सकते हैं उतना बड़ा, लेकिन भर के देना है। और लॉक मार के दिया जाता है ताकि रास्ते में कोई चोरी ना कर ले, और चाबी लड़की के हाथ में। अच्छा। और साथ में दामाद जी के लिए एक बक्सा, एक ये ढीचणिया बोला जाता है घुटन के सामने लगाने के लिए, और एक पगड़ी रखने का डिब्बा भी दिया जाता है दामाद जी के लिए। अच्छा। दामाद जी को इतना ही मिलता है, बाकी सब लड़की को मिलता बाकी तो एक ही बात है, जाएगा तो उनके है। घर ही। जाएगा तो एक ही जगह पर, क्या नाम है ना। हाँ। और ये सब देखिए बड़े बड़े शादियों में, पार्टियों में खाना बनाने के लिए इसी डिजाइन से बनाया जाता है। दाल चावल भात, जैसे देखिए ये भात ओसाने के लिए। अच्छा। इसकी वो छन्नी है ना, हाँ। तो भात बनने के बाद इसमें डाल देते हैं, वो जो पानी छिन जाए। शानदार। और ये देखिए हमारा आयुर्वेदिक दवा पकाने के लिए जी। पंच धातु से बना हुआ है। ये देखिए ये गोल है, नीचे आग लगाएंगे तो ये चारों साइड पे बराबर आग लगेगा। अच्छा। चलाने के लिए भी सुविधा रहेगी,
पीछे बड़ा सा है वो गन्ने के रस में से गुड़ बनाने के लिए, जी। जो गुड़ पकाते हैं ना उसके लिए। ये 3 पीस का बर्तन है, देखिए ये 3 पीस का बर्तन है ना। पहले बर्तन ऐसे बनाए जाते थे। हमने अभी म्यूजियम में जितने भी बर्तन देखे, वेल्डिंग मशीन कोई भी बर्तन में नहीं है। वो एक दूसरे का जो कटिंग दिखता है एक दूसरे में डाल के ऐसे ठोक के आग में गर्म करके बनाए गए। सिंपल स्वरूप देखिए इस तरीके से, देखिए इस तरीके से। अगर आप बर्तन में देखना चाहे तो देखिए इसमें, देखिए ये ऐसे ठोक के बनाए जाते थे बर्तन। अगर आप जॉइंट देखना है तो देखिए ये एक अंदर एक बाहर इस तरीके से आप बनाए जाते थे। बिल्कुल। इधर है देखिए ये देसी दारू बनाने के लिए, मस्त चीज है, पीने लायक है। ये और ये गुलाब जल बनाने के लिए। अच्छा। गुलाब जल ये भी देसी दारू के लिए है। वो देखेंगे तो चौरी बोला जाता है, चौरी। शादियों में 4 जगह पर रखते हैं, हाँ, वो हाँ। चौरी है जी ये देखिए ये एक उर्ली है, जी। उर्ली बोला जाता है। केरला के जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं ना, तो उसमें हलवा सीरो ये सब बनाने के लिए जी। कांसे का बना हुआ है। ये सब जलाधारियां है, शंकर भगवान के मंदिर में जल अभिषेक करने के लिए है सारे। जी। देखिए सर, ये था हमारा एक दुनिया का सबसे बड़ा और एक ही बर्तनों का म्यूजियम का हमने जो अभी आप लोगों को सबको टूर कराया है। जी। आपको कैसा लगा? हाँ। जैसा भी लगा हो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके पास है तो भी कमेंट करके बताइएगा। जी। तो यहाँ पे एंड करते हैं सर म्यूजियम हाँ का जी, तो। अब हम यहाँ पे इतने कह के इन करते हैं। हाँ। राम राम। राम राम सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।